अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका दिल काम जाएगा। कहानी का नाम है कुरान हाफिज बीवी की कब्र का राज। ये कहानी है एक ऐसी कुरान हाफिज खातून की जो बच्चियों को कुरान पढ़ाया करती थी, लेकिन मरने के बाद उनकी कब्र से ऐसा राज खुला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है इसमें छुपा सबक आपकी आखिरत बदल दे। मेरी जिंदगी आम इंसानों की तरह गुजरती रही। रोजी कमाना, घर चलाना, मामूली खुशियां और छोटी मोटी परेशानियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा बाकी लोगों का होता है। लेकिन फिर एक दिन मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसने न सिर्फ मेरी दुनिया बल्कि मेरे ईमान को भी बदल दिया। वो एक हाफिजा कुरान थी। इसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वो कुरान पढ़ती तो लगता जैसे दिल की सारी सख्तियां पिघल रही हैं। शादी के बाद मेरा घर रोशनियों से भर गया। सुबह के वक्त बच्चियां कुरान पढ़ने आती, दोपहर में वो उन्हें सबक दोहराती और रात को तहज्जुद के बाद भी कभी तिलावत करती तो ऐसा लगता जैसे फरिश्ते आसमान से उतरकर उसकी आवाज सुनने आ गए। लोग इसको नेक खातून कहते थे और महल्ले की औरतें इस पर रश्क करती थीं कि अल्लाह ने उसके हाथ से कितनी बच्चियों को कुरान याद करवा दिया है। वक्त गुजरता गया और उसके पास कुरान याद करने वाली बच्चियों की तादाद बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो 100 बच्चियों को मुकम्मल कुरान हिफ्ज करवा चुकी थी और लोग इसे नूरानी उस्तानी कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन दुनिया की खुशियां हमेशा कायम नहीं रहती। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई। पहले हमने आम बीमारी समझा, लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि ये अंदरूनी बीमारी है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। मेरा दिल जैसे किसी ने नोच डाला। मैं रातों को जाग जाग कर अल्लाह से दुआएं करता रहा, इसके कदमों में बैठकर कुरान पढ़ता कि शायद मेरी बीवी सेहतयाब हो जाए। लेकिन दिन बदन इसका जिस्म कमजोर होता गया और आखिर एक दिन वो कलिमा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। घर मातम कदा बन गया। महल्ले की औरतें चीख चीख कर रो रही थीं। बच्चियां जो कुरान पढ़ती थीं वो हिचकियों से रोती थीं कि उनकी उस्तानी अम्मा चली गए। मैं गम से टूट गया, लेकिन सब्र करता रहा कि अल्लाह का फैसला है। अब बारी आई तदफीन की। जब कब्र खोदी जा रही थी तो एक अजीब सा मामला पेश आया। मजदूरों ने जैसे ही जमीन में बेलचा मारा तो वहां से अजीब सी बदबू और धुआं उठा। पहले सबने समझा शायद जमीन नम है या कोई कीमियाई मादा है, लेकिन जब धुआं मुसलसल उठने लगा तो मजदूर डर गए और बेलचे फेंककर पीछे हट गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें दोबारा मनाया और कब्र मुकम्मल की गई। हमने इसको दफना दिया और सोचा कि शायद बात खत्म हो गई, लेकिन दूसरे ही दिन कब्र फट गई। जमीन शिगाफ करके खुल गई और इसमें से काला धुआं निकलने लगा जैसे किसी आग को दबा दिया गया हो। लोग भाग खड़े हुए। औरतों ने चीखना शुरू कर दिया और पूरा महल्ला ये कह रहा था कि ये औरत कोई आम नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह करके गई है, वरना कब्र यूं न खुलती। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बीवी तो हाफिजा कुरान थी, तहज्जुद गुजार थी, कुरान की मौलिमा थी। उसने तो 100 बच्चियों को तेरा कलाम याद कराया था। फिर इसकी कब्र से धुआं क्यों निकलता है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ये रियाकार थी, कोई कहता ये लोगों को दिखाने के लिए नेकी करती थी, कोई कहता उसने किसी छुपे हुए गुनाह का इर्तिकाब किया है। लेकिन मेरे दिल में यकीन न आता क्योंकि मैंने इसे हमेशा नेक ही पाया था। दिन रात मेरा दिल खून के आंसू रोता। मेरी नींदें हराम हो गईं और मैं हर वक्त सोचता रहता कि आखिर वो कौन सा राज है जो मेरी बीवी की कब्र में छुपा है। एक दिन मैंने हिम्मत की और अपनी सास के पास जाकर रो पड़ा। मैंने कहा, अम्मा, मुझे बताएं कि मेरी बीवी ने जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी सजा आज उसकी कब्र को मिल रही है। मेरी सास ने नजरें झुका ले। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहा, बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अपनी साली से पूछो, वो तुम्हें असल हकीकत बता देगी। मेरा दिल दहल गया। मैंने फौरन अपनी साली को बुलाया। इसने मुझे इशारा किया कि कमरे में आओ। मैं जैसे ही कमरे में गया तो इसने दरवाजा बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता एक पुराना संदूक खोलने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई।
मेरा जिस्म पसीने में डूब गया और मैं सोचने लगा कि आखिर इस संदूक में ऐसा किया है जो मेरी बीवी की कब्र के धुएं का राज खोलेगा। कमरे के अंदर खामोशी इस कदर गहरी थी कि मेरा दिल अपने धड़कने की आवाज साफ सुन रहा था। साली ने आहिस्ता आहिस्ता संदूक का ढक्कन उठाया। पुरानी लकड़ी चरचरा कर खिलने लगी और एक अजीब सी बोसीदा खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने सोचा शायद ये आम पुराने कपड़े या कुरान करीम के नुस्खे होंगे जो वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब साली ने कपड़ों के नीचे से एक पुरानी थैली निकाली और वो मेरे सामने खोली तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। इस थैली में सोने के जेवर, नकदी के नोट और कुछ ऐसे दस्तावेजात थे जिन पर नाम और दस्तखत दर्ज थे। मैं हैरतज़दा रह गया। मेरी साली ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, ये वो चीज है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। आपकी बीवी, हमारी आपा, दिन में हाफिजा कुरान थी, लेकिन रात को एक ऐसा काम करती थी जिसे जानकर आपका दिल फट जाएगा। मैंने कांपते होठों से पूछा, क्या? किस काम की बात कर रही हो? उसने कहा, ये जेवर और पैसे, ये सब बच्चियों के वालिदैन से हैं। जो गरीब अपनी बच्चियों को कुरान पढ़वाने आते थे, आपा उनसे छपकर पैसे और कीमती चीजें मांगती थी। कुछ वालिदैन ने अपनी गुर्बत के बावजूद अपनी बेटी को कुरान पढ़वाने के लिए सब दिया। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? वो तो कहती थी कि कुरान अल्लाह की रजा के लिए पढ़ाती हूँ। वो हर वक्त जिक्र में रहती थी। मेरी साली ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, भाई, आपा ने शुरू में वाकई अल्लाह के लिए पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ जब लोगों ने उनकी तारीफें की, उन्हें इज्जत दी, तो उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई। वो दिखावा करने लगे, रियाकारी करने लगी, और सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि उन्होंने कुरान को कमाई का जरिया बना लिया। मेरी टांगें कांपने लगी, पसीना माथे से बहने लगा। मैंने कहा, लेकिन ये सब तो छोटा गुनाह लगता है, क्या उसकी वजह से कब्र फट सकती है? साली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे और करीब किया और धीमी आवाज में बोली, भाई, ये सब कुछ तो एक तरफ, असल गुनाह और भयानक है। आपा ने सिर्फ दुनियावी लालच ही नहीं किया, बल्कि कई दफा कुरान के सबक याद न करने वाली बच्चियों को झूठा कुरान सुनाकर पास कर दिया, वालिदैन से रिश्वत ली और फिर कहा कि बच्ची ने कुरान मुकम्मल कर लिया। यानी कुछ बच्चियां आज हाफिजा हैं, मगर दरअसल वो मुकम्मल कुरान हिफ्ज ही नहीं कर पाए। अब सोचे, ये कितना बड़ा जुर्म है। मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। मैं जमीन पर गिरने ही वाला था। दिल में आग लगी हुई थी कि जिस बीवी को मैं वलिया समझता था, वो दरअसल कुरान जैसे मुकद्दस कलाम के साथ खियानत करके गए। मेरा कलेजा वाकई फटने लगा। मेरी साली ने रोते हुए कहा, भाई, यही वजह है कि अल्लाह की तरफ से इस पर कब्र का अजाब नाजिल हो रहा है। अब देखें, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पर बेचते हैं, उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचने लगा कि जिस औरत ने 100 बच्चियों को कुरान पढ़ाया, इसका अमल दिखावे और दुनियादारी के सबब ज़ाय हो गया। कुरान पढ़ाने का काम इबादत था, लेकिन जब इसमें रिया, लालच और झूठ शामिल हुआ तो वो नेकी गुनाह में बदल गए, और अब यही इसके अजाब की वजह थी। लेकिन मेरा दिल फिर भी मुतमईन न हुआ। मैंने साली से कहा, क्या ये सब वाकई सच है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई और सबूत है? वो कुछ लम्हे खामोश रही और फिर बोली, भाई, अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो आपा का वो खुफिया डब्बा देख ले जो उसने बिस्तर के नीचे छुपा रखा था। इसमें वो चीज है जिसे देखकर आपके औसान बिल्कुल खता हो जाएंगे। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और एक अजीब सा खौफ दिल पर छाया हुआ था। मेरी साली ने बिस्तर के नीचे हाथ डालकर लकड़ी का एक पुराना डब्बा निकाला। डब्बा देखने में आम सा था, लेकिन इस पर लगे जंग आलूद ताले को देखकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से डब्बा पकड़ा और चाबी मांगी। साली ने आहिस्ता से कहा, ये चाबी आपा हमेशा अपने तकिए के नीचे रखती थी। वो चाबी भी लाकर मेरे हाथ में दे दी। जैसे ही मैंने तालू खोला तो एक बदबूदार झोंका मेरे चेहरे पर आया। मैंने डब्बा खोला तो अंदर कई पर्चियां, कागजात और कुछ अजीब सी छोटी छोटी थैलियां रखी थी।
मैंने पहली पर्ची उठाई तो हैरत और खौफ से आंखें फटी रह गई। पर्ची पर लिखा था, आफुला, अगर मेरी बच्ची को पास कर दोगी तो ये 10,000 रुपए और ये सोने की चीन तुम्हारे। मेरा दिल डूब गया। ये रिश्वत के कागज थे जो मेरी बीवी के पास वालिदैन ने दिए थे ताकि उनकी बेटी को कुरान का हाफिजा भी बना दिया जाए, चाहे वो मुकम्मल याद करे या नहीं। मैंने दूसरी पर्ची उठाई तो इस पर और भी खौफनाक हकीकत लिखी थी, बच्ची कुरान भूल गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो खत्म कुरान की तकरीब करे। ये 5 तोला सोना कबूल कीजिए। मेरी साली ने रोते हुए कहा, भाई, आपा ने कई बच्चियों को कुरान मुकम्मल न करने के बावजूद उनके वालिदैन के दबाव और लालच के बदले हाफजा का लक़ब दे दिया। मेरा दिल जैसे सीने में फटने लगा। मैं सोचने लगा, ये तो कुरान के साथ सबसे बड़ी खियानत है। वो बच्चियां अब मुआशरे में हाफजा कहलाती हैं, कुछ इमामा बांध कर कुरान पढ़ाती भी हैं, लेकिन दरअसल उनके दिल में मुकम्मल कुरान नहीं है। उनका हाफिजा झूठ पर खड़ा है, और ये झूठ मेरी बीवी के जरिए शुरू हुआ। फिर मेरी साली ने एक और छोटी थैली निकाली। इसमें तावीज, धागे और काली स्याही में लिखे कुछ कागज थे। मैं हैरत से चीख पड़ा, ये क्या है? साली ने आंसू साफ करते हुए कहा, भाई, आपा ने कुछ औरतों को कुरान की तालीम के बहाने अपने पास बुलाया और उनके मसाइल हल करने के लिए तावीज देना शुरू किए। लोग उन पर अंधा एतमाद करते थे। वो कहती थीं कि ये सब कुरान की आयत हैं, लेकिन असल में उनमें कई दफा न जाने क्या क्या लिखा होता था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने अपने आप से कहा, अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैंने अपनी बीवी को वलिया समझा, कुरान की खादमा समझा, मगर वो कुरान के नाम पर धोखा और रियाकारी करती रही। मेरी आंखों के सामने इसकी कब्र का धुआं फिर घूमने लगा। अब मुझे समझ आया कि अल्लाह ने क्यों इसकी कब्र को सुकून नहीं दिया। अल्लाह की आयत के साथ खेलने वाले को दुनिया भी रुस्वा करती है और आखिरत भी। मेरी साली ने रोते हुए कहा, भाई, आपको एक और बात बताऊं। आपा के पास एक डायरी भी है। इसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी हैं। अगर आप वो पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि असल अजाब की वजह क्या है। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, वो डायरी कहाँ है? साली ने आहिस्ता से कहा, ये डब्बे के नीचे छुपी हुई है। मैंने डायरी निकाली। इसके पहले ही सफ़े पर एक ऐसा एतराफ लिखा था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। डायरी के औराक जर्द और नमी से बोसीदा हो चुके थे, मगर उन पर लिखे अल्फाज अब भी साफ थे। मैंने पहला सफ़ा खोला और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मेरा कलेजा दौड़ उठा। इस पर लिखा था, ए मेरे रब, मैं जानती हूं कि मैंने तेरे कलाम के साथ खेल खेला है। मुझे डर है कि मेरी ये खियानत मुझे कब्र में ले डूबेगी, लेकिन मेरा दिल दुनिया के लालच से कभी खाली ना हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सफ़ा पलटा तो दूसरा एतराफ और भी खतरनाक था। जब मैंने पहली बार रिश्वत कबूल की और एक बच्ची को बगैर मुकम्मल हिफ्ज़ के हाफजा का लक़ब दिया, तो मेरा दिल बहुत कांपा, मगर इसके बाद हर बार ये गुनाह आसान लगने लगा। मैंने अपने रब के कलाम को दौलत कमाने का जरिया बना लिया। लोग मुझे कुरान की खादमा कहते रहे, मगर मैं दरअसल अपने नफ्स की गुलाम थी। मेरे हाथों से डायरी लरजने लगी। कमरे की फिजा में ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी मेरे साथ कांप रही हूं। मेरी साली ने सिसकी लेते हुए कहा, भाई, आगे पढ़ें। मैंने डायरी खोली और एक ऐसा इंकिशाफ पढ़ा कि मेरी रूह कांप उठी। मैंने कुरान पढ़ाने के बहाने कई औरतों को अपने पास बुलाया। कुछ ने मुझ पर अपने राज खोले, कुछ ने अपनी इज्जत तक मेरे सामने डाल दी। मैंने उनके दुखों को दूर करने के बजाय उन पर तावीज़ और जादू बींचकर उनकी मजबूरियों का मजाक बनाया। मुझे लगता था कि शायद ये सब अल्लाह माफ कर देगा क्योंकि मैं कुरान के करीब हूं, लेकिन दिल जानता था कि ये सब जुल्म है। मेरे कानों में गूंजने लगा, जुल्म, जुल्म, जुल्म। मैंने फिर सफ़ा पलटा। अब की बार एक और चौंका देने वाला जुमला लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जुर्म का बोझ भी दिल में छुपाया है। मेरे शागिर्दों में से एक मासूम बच्ची ऐसी थी जो कुरान को सच्चाई और इखलास से पढ़ना चाहती थी।
लेकिन इसके वालिदैन गरीब थे, वो रिश्वत नहीं दे सकी। मैंने जानबूझकर उसे बार बार डांटा, रुस्वा किया और आखिरकार उसे अपनी क्लास से निकाल दिया। वो बच्ची रोती रही कि कुरान मुझे याद हो जाएगा, बस मुझे मौका दे दें, लेकिन मैंने अपने गुरूर में उसे धुतकार दिया। इसके बाद वो बच्ची बीमार पड़ी और मर गई, और इस दिन के बाद मेरी रातें सुकून से खाली हो गई। ये पढ़कर मेरे जिस्म से पसीने के कतरे टपकने लगे। मैंने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, ये कैसा जुर्म है। मेरी साली ने सर झुकाकर कहा, भाई, शायद यही वो गुनाह है जिसकी सजा वो कब्र में भुगत रही है। एक मासूम बच्ची की दुआएं, एक यतीम का दर्द और कुरान के साथ किया गया जुल्म सब मिलकर उसकी कब्र को तंग कर रहे हैं। मैंने दोबारा डायरी खोली तो आखिरी सफ़हात पर मेरी बीवी ने अपने दिल की चीखें लिखी थी, या अल्लाह, मैं चाहती हूं कि मेरे गुनाहों को कोई ना जाने, लेकिन अगर मेरी कब्र फटती है, अगर मेरे राज खुलते हैं, तो जान ले कि ये तेरे इंसाफ का दिन है। मुझे मुआफ कर दे, ए मेरे रब, मुझे मुआफ कर दे। डायरी मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे फिजा भारी हो गई है। मेरी साली हिचकियों के साथ रो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये सब राज अब छुपाने के काबिल नहीं रहे। अब मेरा ईमान कह रहा था कि मुझे ये सब दुनिया को बताना होगा ताकि कोई और कुरान के साथ खेलने की जुर्रत ना करे। डायरी बंद हुई, कमरे में मौत जैसा सुकूत छा गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि जिस औरत ने अपनी जिंदगी कुरान की खिदमत में गुजारी समझी जाती थी, वो दरअसल किस कदर भयानक राजों की मालिक निकली। मेरी आंखों के सामने वो तमाम लम्हे घूमने लगे जब लोग उसे हाफिजा बीबी कहकर इज्जत देते थे और मैं फख्र से सीना चौड़ा कर लेता था कि ये मेरी बीवी है। मगर आज हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। वो इज्जत के पर्दे में रियाकारी और जुल्म की मूरत बनी बैठी थी। अचानक मेरी साली ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाई, अब फैसला आपके हाथ में है। अब चाहे तो ये सब राज अपने दिल में दफना दे, मगर फिर उसकी कब्र हमेशा यूं ही फटती रहेगी। और अगर अपने ये हकीकत सबको बता दी तो शायद ये उसके लिए अजाब कम करने का जरिया बन जाए। मेरी रूह लरस गई। मैंने डायरी उठाई और बाहर मस्जिद के इमाम के पास जा पहुंचा। इमाम साहिब के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। इमाम साहिब के चेहरे पर गहरा गम छा गया। उन्होंने कहा, बेटा, कुरान को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, इस पर अमल करना असल मकसद है। तेरी बीवी ने कुरान को दुनियावी माल और दौलत कमाने का जरिया बना लिया, गरीबों को धुतकारा, रिश्वत ली और मासूम की बद्दुआ ले ली। यही वजह है कि कब्र उसके अमाल को कबूल नहीं कर रही। ये सुनकर मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। इमाम साहिब ने कहा, लेकिन अल्लाह की रहमत वसी है। अगर वाकई तुम चाहते हो कि इसकी मग़फ़िरत हो तो तुम्हें वो सब करना होगा जो उसने नहीं किया। यतीमों का सहारा बनो, गरीब बच्चियों को कुरान याद करवाओ बगैर किसी लालच के, और उसके गुनाहों का कफ़ारा अदा करो। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, मौलवी साहिब, मैं अपनी बीवी की कब्र को यूं अजाब में नहीं देख सकता। मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। इसी दिन से मैंने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। मैंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और इस पैसे से एक मदरसा कायम किया जहां गरीब बच्चियां और बच्चे कुरान बिल्कुल मुफ्त याद करने लगे। मैंने ऐलान किया कि यह मदरसा इस औरत के नाम पर है जो अपनी जिंदगी में कुरान का हक अदा न कर सकी, ताकि उसकी कब्र के अंधेरों को रोशनी में बदला जा सके। वक्त गुजरता गया और लोग देखते रहे कि जिस औरत की कब्र बार बार फटती थी, अब रफ्ता रफ्ता उसकी कब्र से धुआं निकलना बंद हो गया। मजदूरों ने दोबारा कब्र बनाई और सब हैरान रह गए कि अब कब्र पुरसुकून है। इमाम साहिब ने कहा, यह अल्लाह का इंसाफ है। जब औलादा शौहर मरने वाले के लिए सदका जारिया बन जाते हैं तो कब्र के अजाब भी कम हो जाते हैं। तुमने इसके गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कब्र के पास खड़े होकर कहा कि मेरी बीवी, तुमने कुरान के साथ खियानत की, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि तुम्हारे गुनाहों का बोझ कुछ कम कर सकूं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझे अपनी रहमत से ढांप ले
और फिर मेरा दिल कहने लगा कि शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कुरान को महज ज़बानी याद करना काफ़ी नहीं, असल कुरान वो है जो हमारे किरदार में झलके। अगर कुरान को दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कब्र में अज़ाब बन जाता है, लेकिन अगर कुरान को खुलूस के साथ अपनाया जाए तो वो कब्र को जन्नत का बाग बना देता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कुरान मजीद को सिर्फ ज़ुबान पर पढ़ लेना और दूसरों को सिखा देना काफ़ी नहीं, बल्कि असल मकसद ये है कि कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए, इस पर अमल किया जाए और अपने दिल को इसके नूर से रोशन किया जाए। क्योंकि अगर कोई इंसान ज़ाहिरी तौर पर कुरान पढ़ाए मगर दिल में रियाकारी, दिखावा, दुनिया की मोहब्बत, मालो दौलत की हवस और दूसरों को हकीर समझने का जहर छुपा हुआ हो, तो अल्लाह के यहाँ वो अमल किसी कीमत पर कबूल नहीं होता, बल्कि वही नेकियां इसके खिलाफ गवाही बन जाती हैं और कब्र में भी अजाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। इस वाक़ये से ये भी सीखने को मिलता है कि दुनिया वाले बसा औकात ज़ाहिरी दीनदारी को देखकर इंसान को वली और नेक समझ लेते हैं, मगर अल्लाह दिलों का हाल जानता है। अगर दिल में इखलास न हो तो इंसान के सारे कारनामे खाक में मिल जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि मैं कुरान सीखने या सिखाने के साथ साथ क्या अपनी ज़बान को झूठ, गीबत और फितना से बचाता हूँ? क्या मैं दूसरों के हक अदा करता हूँ? क्या मैं गुरूर और तकब्बुर से पाक हूँ? क्योंकि जो शख्स कुरान पढ़कर भी दिल को पाक न कर सके, वो दरअसल सबसे बड़ा महरूम है। यही वजह है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, कुरान तो तेरे हक में गवाह होगा तेरे खिलाफ। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी नेकी खालिस नियत के साथ की जाने वाली नेकी है, और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान नेकी के पर्दे में रियाकारी और दुनियादारी छुपाए। इसलिए हमें हमेशा अपनी नियत को टटोलते रहना चाहिए और हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। क्योंकि दुनिया वालों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन कब्र और आखिरत के इम्तिहान में कोई धोखा नहीं चल सकता।